वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम। आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 3 मई 2020। 3 मई 2020 के हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे ये जीके क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो तथा हमारी पीडीएफ आप आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर सभी वीडियो की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तथा मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन से राजस्थान के किस संस्था को केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान की किस संस्था को केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वह दर्जा प्राप्त हुआ है जयपुर की संस्कृत यूनिवर्सिटी है, यानी ऑप्शन ए राइट है। अभी हाल ही में जयपुर की यूनिवर्सिटी को ये केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं जयपुर के त्रिवेणी नगर में ये कॉलेज है, कौन सी संस्थान यूनिवर्सिटी है। तथा अब बात कर लेते हैं इसके प्रेजेंट समय में जो निर्देशक कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी। कौन? प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी। ये आधुनिक विज्ञान को संस्कृत में डिजिटल करने वाली यूनिवर्सिटी है जिसको केंद्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है अधिनियम 2020 के तहत। क्या? जो यूनिवर्सिटी अधिनियम के तहत इन्हें दर्जा मिला है। यहाँ पर कुल 8 प्रकार के जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाए जाते हैं, जैसे बीएड है, एमए है, पीएचडी है। इस प्रकार के जितने भी जो कोर्स है कॉलेज के यूनिवर्सिटी के वो क्लियर करवाए जाते हैं। तो ये कहाँ करवाए गए हैं? जयपुर में करवाए गए। जयपुर क्या है? तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? तो जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में जयपुर को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया, तो ये भी आपको जयपुर के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में काजरी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो हाल ही में जो दिसंबर अक्टूबर में काजरी का कौन सा दिवस मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 61वां, यानी ऑप्शन से सी राइट है। 61वां स्थापना दिवस है वो अक्टूबर 2019 में मनाया गया था। तो इसलिए मैं क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो करंट के नहीं बन पा रहे हैं, जिसके चलते मैं कुछ पहले महीने उस 2-4 महीने पहले के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे काजरी के बारे में हम जान लेंगे। तो ये 61वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं काजरी की स्थापना कब हुई थी? तो काजरी की स्थापना हुई अक्टूबर 1959 को काजरी की स्थापना हुई थी। काजरी का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काजरी का मुख्यालय है जोधपुर में है। कहाँ है? तो जोधपुर में इसका मुख्यालय है। एक आफरी नाम का भी जो वन संरक्षण के लिए है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। काजरी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1959 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मरुस्थल के क्षेत्र में है वो क्या है कि जो प्रसार हो रहा है मिट्टी का उनको कम करना और जो पेड़ पौधों का बढ़ावा देना यहाँ पर मुख्य कार्य है किसका? काजरी का। अब बात कर लेते हैं काजरी के कुल कितने मुख्यालय है भारत में? तो 4 मुख्यालय हैं। उसमें राजस्थान में कितने हैं? 2 है। कहाँ है? 3 है, सॉरी। एक तो बीकानेर में है, एक जैसलमेर में है और एक पाली में है। 2 अन्य और है, 5 है कुल। एक भुज है जो गुजरात में है और एक लद्दाख है जो कहाँ है? लेह राजधानी है लद्दाख की। तो वहाँ एक है, पहले जम्मू कश्मीर में था लद्दाख, एक वह काजरी का मुख्यालय है। तो कुल कितने मुख्यालय भारत में? 5 मुख्यालय है। ये आपको याद रखना है। तो आफरी की बात कर लेते हैं। आफरी की स्थापना 1985 में हुई और इसका भी मुख्यालय जोधपुर में है। इसलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने का अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कोटा के नए संभागीय आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कोटा के नए संभागीय आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? वह नियुक्त किया गया है कैलाश चंद्र मीणा को नियुक्त किया गया है। किसे? कैलाश चंद्र मीणा को, यानी ऑप्शन बी राइट है। कैलाश चंद्र मीणा जिसको नियुक्त किया गया है कोटा के नए संभागीय युक्त। अब बात कर लेते हैं कैलाश चंद्र। अब जो कैलाश चंद्र है इनको नियुक्त किया गया है कोटा संभाग में। तो राजस्थान में कुल कितने संभाग है? तो आपको याद होना चाहिए राजस्थान में कुल 7 संभाग है। 7 संभाग में जो कोटा संभाग है ये क्या है? ये जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है कोटा। जो क्या कोटा है जो संभाग है जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है। अब बात कर लेते हैं 7 संभाग। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत
कब हुई? 1949 में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा इनको शुरू किया गया था। अब बात कर लेते हैं कुल 7 संभाग कौन कौन से हैं। तो जयपुर है, जोधपुर है, भरतपुर है, अजमेर है, कोटा है, बीकानेर है, उदयपुर है। ये 7 है। उसमें से जो जयपुर है वो जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है जयपुर। जोधपुर क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जोधपुर संभाग है। और भरतपुर है सबसे नवीनतम संभाग, 2005 में ये संभाग बनाया गया था। और 6वां है अजमेर, जिसको 1987 में बनाया गया था। कोटा जनसंख्या में न्यूनतम वाला कोटा है। और बीकानेर और उदयपुर। तो ये कुल 7 संभाग है। जो ये कोटा संभाग है सर्वाधिक नदियों वाला भी संभाग कोटा संभाग को कहा जाता है, जहाँ कोटा में चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक नदियां बहती है। वैसे उदयपुर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। आप नदियों भी ज़्यादा है, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में आपको दोस्तों याद रखना है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ जो ये क्वेश्चन है काजी, ये बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको एग्जिट देखने को मिला है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के चलते कौन सा जिला संक्रमण के लिहाज से सर्वाधिक जोखिम वाला जिला है? तो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जोखिम वाला जिला है? वह जिला है झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू, यानी ऑप्शन बी राइट है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते जो सर्वाधिक जो संक्रमित जिला है वो झुंझुनू को माना गया है। कहा जाता है जयपुर में, लेकिन अभी जोखिम वाला जिला झुंझुनू को रिपोर्ट के अनुसार माना गया है। अब बात कर लेते हैं झुंझुनू। झुंझुनू में हाई रिस्क जोन के अंतर्गत राजस्थान में 19 जिलों को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में जो ये लॉकडाउन है वो 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। कितनी तारीख तक? 17 मई तक बढ़ा दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, जिसके चलते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 रंगों के अंतर्गत है इनको बांटा गया है। जैसे ग्रीन जोन है, एक तो मतलब हरा जोन को नियुक्त किया गया, एक लाल जोन पर नियुक्त किया गया है, एक ब्लू पर नियुक्त किया गया। इसलिए जो अच्छा होगा वो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जिलों को नियुक्त किया गया। जहाँ पर कोरोना से सर्वाधिक मामले हैं वहाँ पर ग्रीन जोन नियुक्त किया गया। अब राजस्थान में ग्रीन जोन के अंतर्गत कौन से जिले हैं? तो गंगानगर है, जालोर है, सिरोही है, बूंदी है, बारां है, प्रतापगढ़ है। मतलब ग्रीन जिला वह जिला है जहाँ पर छूट सर्वाधिक मिलती है, उतना हाई रिस्क वाला नहीं है। हाई रिस्क में राजस्थान में 19 जिले हैं हाई रिस्क में, तो आपको याद रखना है। ये जयपुर, जोधपुर है सभी है क्या? तो ये सभी हाई रिस्क जोन के अंतर्गत आता है। और अभी राजस्थान ने आपको सुना होगा SSL नाम की मशीन भी यहाँ पे जो सर्वाधिक जो चेक किया जाए कोरोना वायरस से के चलते, जिसके लिए जयपुर और जोधपुर में जो जयपुर की जो SMS अस्पताल है उसमें ये मशीनों को लगाया गया है हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सरकार ने खाद्य सूची में शामिल परिवारों को कितना केजी प्रति परिवार को चना दाल मिलेगी? तो कितना केजी दाल मिलेगी? तो वह मिलेगी 1 केजी प्रति परिवार के व्यक्ति को 1 केजी दाल मिलेगी परिवार में 1 महीने के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं एक व्यक्ति के ऊपर ये मिलेगी और जितने सदस्य हैं उतने केजी दाल मिलेगी। साथ ही में जो गेहूं है वो एक व्यक्ति को 1 महीने में 10 केजी गेहूं भी मिलेगा। जितने परिवार में है उन सदस्यों प्रत्येक के लिए 10 केजी जो है वो गेहूं भी मिलेगा। ये किसने शुरू किया? हमारे राजस्थान सरकार ने शुरू किया गया है। ये कोरोना वायरस के चलते ये शुरू किया गया है ताकि जो गरीब लोग हैं वो BPL परिवार के अंतर्गत जो लोग हैं उनको ये राशन मिलेगा। जो गरीब लोग हैं वो भूखे न रह सके, इसके लिए सरकार नए कानून और नए जो जनसंख्या के लिए, जनता के लिए फायदेमंद जो नियम कानून ला रही है। और अभी हाल ही में राजस्थान में जो आपको पता है कोरोना वायरस के चलते जो मास्क पहनना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी मना कर दिया गया। इस प्रकार के नियम है वो लगा दिए गए और दंडनीय अपराध में भी माना गया है अगर इनका कोई कानून का पालन नहीं करता है तो। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? वह सम्मानित किया गया है थंगजाम डब्ल्यू को, यानी ऑप्शन डी राइट है। थंगजाम डब्ल्यू जो थंगजाम डब्ल्यू है ये कहाँ के है? तो ये मणिपुर के है। कहाँ के है? मणिपुर के। और इन्हें जापान सरकार के द्वारा जापान और भारत के मध्य जो संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया लेवल व राजस्थान लेवल में भी इंडिया लेवल के करंट जी के क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा।
और ये किसे दिया गया है, थंगजाम WC को, जो मणिपुर के हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। यहाँ के CM कौन है, CM है N वीरेन सिंह। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। जापान की बात आती है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो आबे। तो इतना आपको जापान के बारे में भी याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल RJ नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया, तो वह मनाया गया 1 मई को, यानी ऑप्शन से B राइट है। 1 मई को है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इससे शुरुआत कब हुई थी इसकी मनाने की, तो इसकी शुरुआत हुई मनाने की कब हुई थी, 1891 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। जबकि एक संगठन बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वो कब बनाया गया, 1919 को बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और भारत इसको मनाना कब से शुरू किया था, तो भारत 1923 से इसको मनाना शुरू किया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को। सर्वप्रथम जो लेबर किसान पार्टी थी, जो कहाँ की थी, मद्रास की, वहाँ से मनाना शुरू किया गया था। और भारत ने इसके लिए एक झंडा भी निर्धारित कर दिया गया है। झंडा कौन सा निर्धारित कर दिया है, लाल रंग का झंडा निर्धारित कर दिया है। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंबारी आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है, आंगनबाड़ी अनूठी पहल शुरू की है, तो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, वह शुरू की गई है गुजरात राज्य के द्वारा, ऑप्शन से C राइट है। गुजरात राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं क्या है अंबारी आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये है ऐसी पहल है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इसको शुरू किया गया है, जिससे चल कोरोना वायरस के चलते अगर इनका देहांत हो जाता है तो उनके लिए सरकार के द्वारा अलग से मुनाफा इनको दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की अन्य जितने भी योजनाएं हैं उनके बारे में। अन्य कौन सी योजना है, अभी पिछले ही महीने में योजना शुरू की गई थी ये गुजरात के द्वारा, जो क्या की थी, टेजर गन। क्या कौन सी योजना, टेजर गन, जो उनकी पुलिस को ये दी गई। ये एक इलेक्ट्रॉनिक गन मशीन है। एक और सोलर पावर के मामले में जो गुजरात है वो प्रथम स्थान पर है। तथा एक योजना है सुजलाम सुफलाम जल संचार जो अभियान भी शुरू किया गया था, किसके द्वारा, गुजरात के द्वारा। अब बात आती है गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। और यहाँ के CM कौन है, विजय रूपाणी। यहाँ की गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार को ADB ने $345 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। तो किस राज्य सरकार को जो $345 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है, तो वह दिया है महाराष्ट्र के द्वारा, यानी ऑप्शन से A राइट है। अभी हाल में कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र में ये रोग सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है, लेकिन ये कोरोना के लिए नहीं दी गई है। ये राशि ADB जी के द्वारा दी गई है। ADB यानी किसके लिए, तो ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये दी गई है $345 मिलियन ऋण की। अब ADB यानी क्या है, यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक, यानी एशिया विकास बैंक के द्वारा ये दी गई है। एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला, फिलीपींस। और प्रेजेंट समय में इसके जो प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुक अस्कवा। कौन है, मसात्सुक अस्कवा। तो इतना आपको ADB के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है, तो मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है छत्तीसगढ़ राज्य, यानी ऑप्शन A राइट है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार देने वाला। और राजस्थान कौन सा बना है, राजस्थान बना है सेकेंड। और थर्ड पर कौन सा बना है, थर्ड पर बना है उत्तर प्रदेश। तो 3 आपको टॉप 10 में याद रखना है। मनरेगा रोजगार के तहत अभी कोरोना वायरस के चलते ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब छत्तीसगढ़ के द्वारा कुल कितना जो रोजगार दिया गया है, वो 18.5% लोगों को ये रोजगार दिया गया है। जबकि राजस्थान के द्वारा 10%, 10.19 लाख लोगों को और 18.52 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया गया है।
अब हम तो बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया गया है छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और यहाँ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। और बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। अब बात कर लेते हैं मनरेगा। मनरेगा से पहले इसका क्या नाम था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इस मनरेगा नाम था। जिसकी शुरुआत कब हुई थी? जिसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 2006 में। इसको 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। जबकि इसका नाम मनरेगा कब पड़ा? 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम पड़ा। जबकि 2008 में भारत में संपूर्ण 1 अप्रैल को संपूर्ण भारत के सभी जिलों में 593 जिलों में इसको शुरू कर दिया गया था। तो इतना आपको मनरेगा के बारे में भी याद रखना है। अब इसका नया नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका नाम रखा गया है। और राजस्थान में जो इस रोजगार मनरेगा के तहत जो सैलरी है उनमें भी मुनाफा बढ़ा दिया गया है। अब चलते हैं हाल ही में अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो वह किस राज्य के लिए दिया गया है? तो वह राज्य है कौन सा? तो मणिपुर राज्य है। कौन सा? मणिपुर, यानी ऑप्शन बी राइट है। मणिपुर राज्य का जो काले चावल है उनको जीआई टैग दिया गया है। काले चावल को चाक हाओ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चाक हाओ के नाम से। ये चावल है, ये सुगंधित है और चिपचिपे चावल होते हैं। ये चावल बाहर से इतने कठोर होते हैं कि किसके कारण होता है कठोर? तो यहाँ पर फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण ये चावल इतने कठोर होते हैं, ब्लैक चावल होते हैं, जिसको 40 से 45 मिनट तक उबालना पड़ता है, तब जाके ये पकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वर्ष भारत में कुल 14 स्थानों को जीआई टैग का दर्जा मिला। जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग है भौगोलिक संकेतक, जिसके अंदर जिस स्थान पर जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है लंबे समय तक, तो उस चीज को होती है वो जीआई टैग का दर्जा मिल जाता है। जीआई टैग का दर्जा ये है जीआई टैग, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म का पूरा नाम है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अभी हाल ही में एक और स्थान टेराकोटा नाम का स्थान को जीआई टैग मिला। टेराकोटा यानी ऐसी मिट्टी की आकृति है जिसके द्वारा टेराकोटा बनाए जाते हैं। ये गोरखपुर को जीआई टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में मुख्य रूप से हिमाचल का जो काला जीरा है उनको जीआई टैग मिला है। और एक है छत्तीसगढ़ का कौन सा है? जीरा फूल को जीआई टैग मिला था। और एक ओडिशा का कंदमाल हल्दी को जीआई टैग का दर्जा मिला था। तो इतना आपको जीआई टैग के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चंस। हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चंस क्या है? हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना है? तो हाल ही में रामायण, यानी ऑप्शन ए राइट है। रामायण है वो भारत का धार्मिक जो प्रोग्राम है जिसको देखे जाने वाली दुनिया का जो लिम्का वो बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यहाँ 16 अप्रैल को लगभग 7.7 करोड़ दर्शकों के द्वारा ये प्रोग्राम देखा गया, जिसको लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इससे पहले 2003 में ये दर्ज किया गया था। जो रामायण महाभारत दूरदर्शन पर प्रदर्शित की गई थी 1987-88 में इसको शुरू किया गया। रामायण ये क्या है? रामचरितमानस ग्रंथ है जिसका रचयिता तुलसीदास थे, जिस पर आधारित रामायण प्रोग्राम शुरू किया गया और जिनको दूसरी बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। ये भी आपको 33 साल बाद पुनः इनका प्रसारण किया गया। क्यों किया गया? लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा अनुमति के अनुसार इसको शुरू किया गया था। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट वीडियो क्वेश्चंस। हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चंस क्या? हुडको के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो हुडको के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन था। बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में डिटेल से भी बताया। एक बार फिर से कहूँगा, आपको जितना होता है उस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल से बताइए। यानी राइट ऑप्शन था सी, शिवदास मीणा को। और बहुत सारे दोस्तों ने फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप पर भी डिटेल से बताया। मैं एक बार फिर से कहूँगा, आपको जितना भी जिस क्वेश्चन के बारे में आता है उसे लिखा कीजिए। अब चलते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना था। क्या है? देना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार के द्वारा जीवन अमृत योजना शुरू की गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिए। अगर दोस्तों मेरा ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल RJ नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।